बलात्कारी नहीं है, वो अत्याचार नहीं करते हैं, वो 35 कौम पर जुल्म नहीं ढाते हैं, वो शासन और प्रशासन को अपनी मुट्ठी में रख करके इन 35 कौम को कुचलने का काम नहीं करते हैं, तो फिर यह 25,000 35 कौम के लोग आज यहाँ क्यों आए? है किसी के पास जवाब? यह 25,000 लोग सिर्फ 2 दिन के बुलावे पर हैं। परसों ही तय हुआ था कि 30 तारीख को बैठ करके हमें एक कमेटी गठित करनी है और इस लड़ाई को बेखूबी लड़ना है। 2 दिन के बुलावे पर ये ओवरफ्लो, बाहर भी खड़े हैं हजारों लोग, ग्राउंडों में खड़े हैं, छतों पर खड़े हैं। यहाँ इस प्रदेश के अंदर, इस भारत के अंदर चौथा स्तंभ एक खाली मीडिया बचा है। उन मीडिया वाले भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि जो ओरिजिनलिटी है वो लिखो आप। ये सरकार लोहे के चने चबने के लिए तैयार हो जाएगी अगर मैं कहता हूं कि इस प्रकरण में सारण समाज को और केजरीवाल जी के परिवार को अगर न्याय नहीं मिलता है तो 3 उपचुनाव है राजस्थान के अंदर, अजमेर, अलवर और माडलगढ़, परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे नौजवान साथियों, आज हर जोर जुल्म की टक्कर में हम लोग लड़ रहे हैं। चाहे मासूम बच्चा, मासूम हमारा भाई 19 वर्षीय चतुर सिंह हो, उसको भी इसी एमपी के इशारे पर कुछ समझो ने गोलियों से भून दिया था। याद होगा आपको चतुर सिंह फर्जी इनकाउंटर, और इनकाउंटर करवाने वाला भी कौन था? उसी जाति का एसपी, उसी के कहने पर उसने इनकाउंटर करवा दिया। सरकार क्या चाहती है हमसे? अरे बीजेपी का बीज हम लोगों ने बोया, बीजेपी को सींच करके पेड़ हमने बनाया, और आज जो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा डॉक्टर जसवंत सिंह जासौर राजस्थान नहीं, भारत नहीं, जो पूरे विश्व में बीजेपी का नेतृत्व करने वाले थे, उन जैसों को इन लोगों ने नहीं बख्शा, तो आप और मेरी तो कहानी कहां है? मेरे नौजवान साथियों, जो लोग ये कहते होंगे कि हम बीजेपी की खिलाफत कर रहे हैं, कांग्रेस के एजेंट बन गए, नहीं, कोई कांग्रेस के एजेंट नहीं। हम सच्ची बात है वो कहेंगे और रखेंगे, और समाज पे 35 कौम पर कहीं भी अत्याचार होगा, शासन प्रशासन जब फेल हो जाएगा, हम शासन प्रशासन में विश्वास रखने वाले लोग हैं। जहां शासन प्रशासन विफल हो जाएगा वहां कानून हम भी हाथ में लेना जानते हैं। मेरे नौजवान साथियों, आप लोग अभी कह रहे थे कि उस थानेदार से थोड़ी सी रंजिश हो गई, उस एसपी से ऐसे हो गया। मैं तो पुलिस के भाई हैं जो सरकार की और इस जनता की नौकरी करना चाहते हैं, उनको तो करता हूं सलूट, और जो यहाँ के राजनेताओं के टुकड़े पे पलते हैं उनको बोलता हूं कुत्ते पुलिस वाले। तो यहाँ के राजनेताओं के टुकड़ों पर पलते हैं उनको बोलता हूं मैं कुत्ता पुलिस वाले, कुत्ते। अगर केजरीवाल जी हैं दोषी तो इनको सजा होनी चाहिए, अगर केजरीवाल जी है निर्दोष तो मेरे नौजवान साथियों, चाहे एमपी हो, चाहे सीएम हो और चाहे कोई आईजीएसपी हो, अगर केजरीवाल जी निर्दोष है, इनका बाल भी बंद हो जाए, जहां चारण समाज की एक पसीने की बूंद पड़ेगी, मैं एक एक खून का कतरा लगा दूंगा। मेरे नौजवान साथियों,
मोदी, फिर बोल रहा हूं, कान खोल करके सुन लो, कान खोल करके सुन लो। नौकरी करनी है, इस जनता के टैक्स से तुम्हें तनख्वाह मिलती है, उस एमपी की तनख्वाह में से या एमपी की जमीन में से तुम्हें तनख्वाह नहीं दी जाती। कुछ बोलो, इसलिए कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए, कोई भी झूठा भाई किसी नजायज मुक्त में नहीं फंसना चाहिए, वरना कान खोल करके सुन लो। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना 14 प्रदेशों के अंदर इस देश में, और मैं खुला इस मंच से प्रशासन को चेतावनी दे रहा हूं कि झूठा मुकदमा पर लगा दिया गया तो प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे हम। चतुर सिंह हत्याकांड, आनंदपाल जी हत्याकांड, डांगावास में आपको याद होगा मेघवालों को कैसे कुचला था, बहन बेटियों की इज्जत कैसे तार की थी। डांगावास वाली बात याद है आपको? वहां भी मेघवाल समाज के साथ राजेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में 7 दिन तक मेघवालों की लाश अजमेर में लेकर के बैठे रहे थे और सीबीआई साथ मिलने के बाद उठे थे। आपको पता होगा, आप भी हम देवतुल्य करनी माता का वंशज चारण समाज दुखी है, इस राजस्थान की प्रजा का क्या है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अरे बहरी गूंगी सरकार जनता की तरफ भी देख ले, धरातल पर भी आकर के देख ले, आंखें खोल करके क्या जनता कितनी दुखी हो रही है, जनता बेहाल हो रही है। जहां किसान पानी मांगता है वहां गोली मारी जाती है, जहां किसान पीने का पानी मांगता है वहां गोली मारी जाती है, जहां गुर्जर समाज आरक्षण मांगता है वहां गोली मारी जाती है। ये तो यहाँ का सांसद है, कान खोल करके सुन ले, और पूर्व सांसद है वो भी, कि तुम लोगों ने जो मूल ओबीसी का आरक्षण था उसके ऊपर तुमने टाका मारा ना, उस वजह से तुम तलमला रहे हो, थोड़े फुदक रहे हो। बहुत जल्दी इस आरक्षण की समीक्षा के लिए हम दिल्ली में जंतर मंतर पर बहुत बड़े तादाद में धरना देंगे। ये मूल ओबीसी का हक और अधिकार खा करके तुम फुदक रहे हो, गरीब जनता को झूठे मुकदमा में फंसा रहे हो। अब शायद नहीं होगा, अब बर्दाश्त नहीं होगा। आप लोगों का पाप का घड़ा भर चुका है, अब ये कभी भी फूट सकता है। मेरे नौजवान साथियों, आप लोगों को तैयार रहना है। आप उस कौम के सूरवीर हो, आप उस कौम के सूरवीर हो जो एक मंदिर और गाय को और एक बहन बेटी को बचाने के लिए लाखों गर्दनें काट दिया करते थे, हजारों कटा दिया करते थे। उस कौम के आप सूरवीर हो। और चारण समाज तो वो है, पृथ्वीराज जी की, चौहान साहब की बात याद होगी आपको, है ना याद? चारण समाज तो वो है। मेरे नौजवान साथियों, हम लोगों को एकजुटता के साथ शासन प्रशासन से हमें कोई जगह नहीं। यहाँ के एमपी से फिर कह रहा हूं मैं, तेरे अंदर कोई गर्मी है या तेरे अंदर कोई ताकत है तो पुलिस को इस्तेमाल क्यों कर रहा है? खुले मैदान में आप आग चाहिए।
कि केवल साहब आप एक अपनी कमेटी बना लो और तो आप कहोगे आपका निर्णय हमारा सबका सर्वमान्य निर्णय है। हर छोटी मोटी लड़ाई का एकजुटता के साथ ऐसे ही सिर गिरा करके मुकाबला करोगे तो आने वाले 2019 में सफाया मिलेगा इनका। इनके कहने से कुत्ता भी नहीं उठेगा, पुलिस तो काम उठेगी। इनका पुलिस तो 2019 में फोन उठाना बंद कर देगी, कुत्ता भी नहीं उठाएगा मेरे नौजवान साथियों। इसलिए मेरे नौजवान साथियों पूरे चारण समाज को विश्वास दिलाता हूं और इस 35 कौम को विश्वास दिलाता हूं कि जहां भी जुल्म जाती हो, जहां आप लोगों के पसीने की बूंद गिरेगी, मैं एक एक कतरा लगा दूंगा आप लोगों के लिए। अपने आप को कमजोर मत समझना। आपका भाई, आपका बेटा आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेगा। और जी को एक बार पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके 2 दिन के बुलावे पर आज यहाँ 25 से 30 हजार लोग आए हैं। एक कौन अगर ये नहीं सुधरेंगे और आपको फंसाने की कोशिश की तो 25 लाख भी इकट्ठे हो गए, हम हो गए। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, आप सुबह 10 बजे से बैठे हुए हो, ज्ञापन भी देना है और हमें चलना भी होगा। ज्यादा समय ले लेते हुए यही कहूंगा, बोलो करनी मात की, करनी मात की। नमस्कार, जय माता दी।